हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल आर, ये तीन मिड पॉइंट्स है। ऑब्वियसली किसके मिड पॉइंट्स होंगे? ट्राइंगल की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट होंगे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है तो फाइंड करो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। अपन यहां अज्यूम करते हैं लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल। ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है। लेट पी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड आर बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मैंने तीन साइड्स के तीन अलग अलग मिड पॉइंट्स को मार्क कर लिया। ठीक है, तो अब मैं यहां गिवन में क्या लिखूंगा? गिवन में लिखूंगा मैं कि भाई P है 1,2, Q है मेरा 0, -1, ठीक है, और तीसरा पॉइंट R है मेरा 2, -1। ये मेरे तीन मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मुझे गिवन है। क्वेश्चन में अपने को फाइंड क्या करने को बोला गया है? फाइंड करने हैं तीन कोऑर्डिनेट्स। कौन कौन से? ए, बी और सी। मैं इसको ले लेता हूं A, B, इसको C, D और इसको E, F। मुझे ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। A, B, C ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि मुझे फाइंड करने हैं। और P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है AC का और R मिड पॉइंट है BC का। ये मुझे क्या है? ये मुझे दे रखे हैं 1, 2, 0, -1, 2, -1। ठीक है यहां तक? ये A पॉइंट मैंने अज्यूम करा है A, B, C, D और E, F। अब अगर ये P, Q, R ये सब मिड पॉइंट्स हैं तो इनमें मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट P की। यहां लिखेंगे अपन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट P। पॉइंट P के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये 2 इधर चले जाएगा, सेम ये इधर चले जाएगा। a प्लस सी की वैल्यू 2 है और b प्लस डी की वैल्यू 4 है। ये मेरी इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सिमिलरली मैं यहां लिखूंगा अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट Q। पॉइंट Q के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और अपॉन में 2। इससे मेरा a प्लस e निकलेगा 0 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3। b प्लस f निकला -2 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 4। लास्ट में लिख दूंगा यहां पे अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट R पॉइंट के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो यहां पे जो R पॉइंट है इसका भी सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो C प्लस E की वैल्यू आ गई 4, D प्लस F की वैल्यू आ गई है -2। ये मेरे P पॉइंट की इक्वेशन आ गई, ये मेरे Q से इक्वेशन आ गई और ये मेरे R पॉइंट से इक्वेशन आ गई। ये मेरी 6 इक्वेशंस बन गई। क्लियर है यहां तक? कितनी इक्वेशंस बन गई भाई? 6 इक्वेशंस। अब आप इनमें अगर फोकस करो तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 यानी कि जो ऑड नंबर वाली इक्वेशंस है ये A, C और E पे बन रही है। इक्वेशन 2, 4 और 6 जो इवन नंबर वाली इक्वेशंस है वो B,
डी और एफ पे बन रही है, इनमें बी डी एफ का यूज हो रहा है और 135 में ए सी ई का यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इनसे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके ए बी सी डी ई और एफ इन सबकी वैल्यूज निकालनी है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन एक ट्रिक लगाते हैं, ऑड इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं और इवन वालों को भी आपस में ऐड कर लेते हैं। ये ऑड नंबर वाली इक्वेशंस है, इनको ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो ये ए कितनी बार है, 2 बार, ये सी कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार, और ये ई कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार, सब 2 बार ऐड हो गए। ट्वाइस ऑफ ए सी ई, 2 0 और 4 6, 2 से कर दो डिवाइड, तो a + c + e की वैल्यू क्या निकली, 3। इसको मैं मार्क कर लेता हूं मेरी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब सिमिलरली मैं इवन नंबर वाली इक्वेशंस को ऐड करता हूं, 2 4 और 6, 2 4 और 6। तो देखो b से ऐड होगा डबल, d से ऐड होगा डबल, f और f आपस में ऐड होंगे तो डबल, ट्वाइस ऑफ b ट्वाइस ऑफ d ट्वाइस ऑफ f, 4 -2 और -2, 4 में से 2 गया बचा 2, 2 में से और 2 गया तो बचा 0। तो b + d + f का रिजल्ट आ गया है 0। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 8। क्या बन गई भाई, इक्वेशन नंबर 8। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये इक्वेशन 1 को 7 में यूज करो, तो आप देखो a + c की वैल्यू 2 है ना, तो यहां पे a + c की जगह 2 लिख दोगे और 2 + e बन जाएगा। क्लियर है ना, ऐसे अपन इनको यूज करना चालू करते हैं। देखो स्टार्ट करें इनको यूज करना, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन यूज इक्वेशन 1 इन 7, फिर अपन लिखेंगे यूज इक्वेशन 3 इन 7, और फिर लिखेंगे लास्ट यूज 5 इन 7। 1 की वैल्यू 7 में पुट करो, a + c की जगह 2, 2 + e = 3। 3 की वैल्यू यानी कि a और c का टोटल 0 है, उसको अप्लाई करो तो ये हो गया 0 + c = 3। फिर 5 की वैल्यू c + e का टोटल 4 है, यहां पे 4 पुट कर दो तो ये हो गया a + 4 = 3। अब मैं यहां लिखता हूं यूज इक्वेशन नंबर 2 इन 8, यूज इक्वेशन नंबर 4 इन 8 और यूज 6 इन 8। अभी भी देखो अपन इवन ऑड वाला ही लॉजिक लगा रहे हैं, 1 3 5 ये सब ऑड है, 7 भी ऑड है, ऐसे आप याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को। 2 4 6 ये सब इवन है और 8 भी इवन है। ऑड का ऑड से रिलेशन चल रहा है, इवन का इवन से। देखो 2 की वैल्यू 8 में डालो तो b + d का जो टोटल है वो 4 है ना, 4 पुट कर दो यहां, 4 + f 0। ठीक है, अब क्या करो 4 की वैल्यू अप्लाई करो यहां पे, b और f का टोटल है -2। ठीक है, 6 की वैल्यू पुट करो, d और f का टोटल है -2। क्लियर, तो d और f का टोटल लिखेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा b। अब इनको फर्दर सॉल्व करो तो आपके एक एक स्टेप के अंदर सारी वेरिएबल्स आ जाएंगे। करके देख लो आप सॉल्व। यहां से आपका e क्या निकलेगा, +1, c निकल गया है 3, a निकलेगा -1, f निकलेगा -4, d निकलेगा +2 और b भी निकलेगा +2। आ गए 6 के 6 वेरिएबल्स, a b c d e f सब आ गए। सो देयरफॉर अब मेरा जो पॉइंट a था उसको मैंने क्या लिया था, a, b, तो a, b। जो मेरा पॉइंट b है उसको मैंने क्या लिया है, c, d, तो c, d, ये मेरा c, d। और जो मेरा लास्ट पॉइंट c है उसको मैंने क्या लिया है, e, f, तो e, ये हो गया f। ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये 3 क्या बन गए, वर्टिसेस बन गए। किसके बन गए, ट्राइंगल के। हेंस ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अपन ने बहुत इजी तरीके से सॉल्व करा। सारी ऑड इक्वेशंस एक साथ, सारी इवन इक्वेशंस एक साथ। फॉर्मूला कौन सा लगा? सेक्शन फॉर्मूला। कितनी बार लगा भाई सेक्शन फॉर्मूला? यहाँ पे 3 बार लगा क्योंकि 3 मिड पॉइंट थे। तो पॉज करो, एक बार इसको ढंग से कॉपी करो और फिर इसको खुद से भी ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के तो 4 वर्टेक्स होते हैं, आपको 2 वर्टिसेस गिवन है। अब कौन से 2 हैं ये नहीं पता, ये अपने को सोचना पड़ेगा। एंड डायगोनल्स कट एट 2, -5, फाइंड करो बाकी के 2 वर्टिसेस। अब देखो पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल होता है, अपन को सबको पता है। मैं यहाँ पे 2 अलग अलग केसेस बताऊंगा और देखना अपन दोनों में से एक को कर देंगे रिजेक्ट और एक को करेंगे सिलेक्ट। ये चीज सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके क्वेश्चन आगे बढ़ नहीं सकता। 2 पैरेललोग्राम्स अपन ने बनाए, दोनों की देखो नेमिंग भी अपन ने सेम तरीके से कर दी, बिल्कुल सेम। ये इनके डायगोनल्स हैं, सेम ये डायगोनल्स हैं। यहां डायगोनल्स कट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, सेम इधर ई पॉइंट पे, सब कुछ सेम है। बस एक चीज का छोटा सा चेंज आएगा। 2 वर्टिसेस जो आपको यहां गिवन है वो है 3, 2। मान लो ये वाला वर्टेक्स है -1, 0, ये 2 वर्टिसेस हैं। डायगोनल का वर्टेक्स आपको भी गिवन है, क्या है ये है 2, -5, यही गिवन है। अब दूसरा पॉसिबल केस, अभी तो मैंने यहां पे ए के साथ वाले को ले लिया, गिवन में मैंने ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ले लिए भाई वर्टिसेस जो 2 थे। अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि ए के साथ मैं जो दूसरा वर्टेक्स है इसके ऑपोजिट वाले को ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा कि कौन से 2 वर्टिसेस हैं, तो या तो कॉन्जिक्यूटिव होंगे यानी कि एक के बाद एक, या फिर ऑपोजिट होंगे। ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये अपने डायगोनल का पॉइंट है विच इज 2, -5। ये दोनों डायग्राम्स में जरा सा एक डिफरेंस है कि यार गिवन वर्टिसेस या तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए या ऑपोजिट होने चाहिए। तो अब अपन कैसे सोचे कि कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा, क्योंकि जब तक आप डायग्राम को करेक्ट नहीं करते, उसको समझ नहीं लेते, आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अब देखो, अगर मैं ऑपोजिट वाले वर्टिसेस लेता हूं तो ए और सी का मिड पॉइंट हुआ ना ई, यानी कि ए और सी में सेक्शन फॉर्मूला लगाने से ई के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। तो एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का? ये होता है, बड़ा छोटा सा फॉर्मूला होता है, x1 और x2, बीच वाले को बोलते हैं x, x की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू है -1 और अपॉन में 2। 3 में से 1 गया तो बचेगा क्या? 2/2। तो 2 और 1 इक्वल होते हैं क्या? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते, यानी कि ये केस मेरा पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये मेरा करेक्ट केस है। तो जो 2 गिवन वर्टिसेस हैं उन्हें मैं ऑपोजिट वर्टिसेस नहीं ले सकता, क्योंकि ऑपोजिट लेने से सेक्शन फॉर्मूला लगा के जो मेरे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो निकलेगा 1, लेकिन मुझे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 2। तो इस तरीके से मैं पहले सोचूंगा कि यार पैरेललोग्राम के जो 2 वर्टिसेस हैं वो मुझे कौन से 2 लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं या ऑपोजिट। तब मुझे समझ आएगा कि अब आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर यहां तक आ गया समझ में? तो ये सारा प्रोसीजर आप रफ वर्क मान के ही करेंगे। ये अपना करेक्ट एक्सेप्टेबल केस है। अब इसको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है अपने को। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट पॉइंट ए है अपना 3, 2 और पॉइंट डी है अपना -1, 0। लेट डायगोनल्स मीट एट, डायगोनल्स कहां मीट करते हैं? पॉइंट ई पे। ठीक है, गिवन क्या है हमको? गिवन है पॉइंट ई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5। अब आपके पास ए बी सी और डी में ए और डी है, फाइंड क्या करने हैं? फाइंड करने हैं अपने को पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट बी को मैं ले लेता हूं a, b, पॉइंट सी को मैं ले लेता हूं c, d। ये मुझे फाइंड करना है। गिवन है मुझे a और d, मिड पॉइंट भी गिवन है डायगोनल्स का,
और दो कोऑर्डिनेट्स मुझे अब फाइंड करने हैं। क्लियर यहां तक? आगे आता समझ में? तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा भाई? क्या फाइंड करना है? पॉइंट बी और पॉइंट सी। पॉइंट सी को मैंने क्या लिया है? सी कॉमा डी। तो अब डायग्राम पे दिमाग लगाते हैं। इस तरीके से पैरेललोग्राम बनेगा। इसकी अपन ऑर्डर में ऐसे नेमिंग करेंगे। ए पॉइंट पे लिखेंगे 3,2, ठीक है। डी पॉइंट पे लिखेंगे अपन माइनस का 1,0। बी पॉइंट अपन ने लिया है ए कॉमा बी। सी पॉइंट लिया है सी कॉमा डी। ये इसका एक डायगोनल है ए से सी तक। ये इसका दूसरा डायगोनल है अपना बी से डी तक। डायगोनल्स मीट कर रहे हैं किधर? पॉइंट ई पे। और पॉइंट ई भी मुझे गिवन है विच इज 2,-5। ABCD इज द पैरेललोग्राम जिसका ए पॉइंट और डी पॉइंट मुझे दे रखा है, पॉइंट ई मुझे दे रखा है, बी और सी पॉइंट मुझे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे? सिंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, ए और सी का। तो मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें x और y कौन होते हैं? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो आपको क्या गिवन है? 2 और -5। देखो लिखा है ना 2 और -5, तो यहां 2 लिख दो, यहां -5 लिख दो। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आप ले लो x1 और y1, और इस कोऑर्डिनेट को आप ले लो x2 और y2। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 3 को उधर ले जाएंगे, 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल गई 1। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो d की वैल्यू निकल जाएगी -12। ये मेरे c और d की वैल्यूज आ गई। सो देयरफॉर मैं लिख दूंगा कि भाई मेरा जो पॉइंट c है वो है 1, -12। क्या है भाई मेरा पॉइंट c? 1, -12। अच्छा, अब जैसे E AC का मिड पॉइंट है, वैसे ही E BD का भी तो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो अपन यहां लिखेंगे ऑल्सो E इज मिड पॉइंट ऑफ BD। E और किसका मिड पॉइंट है? B से D का। तो E के कोऑर्डिनेट्स दोबारा से लगाओ फॉर्मूला, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। फिर से सेक्शन फॉर्मूला। x और y किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं भाई? x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके मिड पॉइंट के, जो है 2 और -5। x1 और y1 किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं? BD डायगोनल है ना, तो आप इसको ले लो x1 y1, इसको भी ले सकते हो, एक ही बात है, किसी भी एक को ले लो। तो x1 और ये y1, फिर x2 और y2, x2 और ये y2 अपॉन में 2, अपॉन में 2, ये इधर गया 4, a -1 -10, b प्लस 0 होता है b, तो a की वैल्यू क्या निकल गई भाई? 5। a है 5, b है -10, सो देयरफॉर मेरा जो पॉइंट b है वो है 5, -10। क्लियर? तो रिमेनिंग दो कोऑर्डिनेट्स अपन ने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन पूरा किस पे बेस्ड है? सेक्शन फॉर्मूले में मिड पॉइंट वाले केस पे। कितनी बार अप्लाई हुआ? 2 बार। एक बार तो ए और सी को लेके ई मिड पॉइंट अप्लाई हुआ, और फिर बी और डी को लेके। क्लियर? तो अब पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक लाइन है जो इन 2 पॉइंट से ज्वाइन हो रही है। अपन इसको ए पॉइंट मान सकते हैं, इसको बी पॉइंट, यानी कि ए भी एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन को क्या किया जा रहा है? ट्राइसेक्ट किया जा रहा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है। ठीक है, कौन तोड़ रहा है भाई? पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। पी का एक्स कोऑर्डिनेट देखो आपको नहीं पता, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट आपको नहीं पता, वो फाइंड करने हैं। गिवन क्या है? ट्राइसेक्ट का हिंट गिवन है, और जो मेन आपकी बड़ी लाइन है उसके दोनों पॉइंट गिवन है। तो क्वेश्चन आपका जो है वो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां पे आपके बीच में 2 पॉइंट्स आ गए ट्राइसेक्ट करने के लिए, पी और क्यू।
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने 3, -4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, क्यू पॉइंट के हैं 5/3, क्यू, ये कोऑर्डिनेट्स है। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, p, -2। क्लियर है यहां तक? इतनी बात समझ आ गई। सिंस p एंड q क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, लाइन AB को। ट्राइसेक्ट करने का मतलब, जैसे बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है दो पार्ट करना, इक्वल पार्ट करना, सिमिलरली ट्राइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स करना। तो AP इक्वल हो गया PQ के और इक्वल हो गया BQ के। AP, PQ और BQ ये सब आपस में इक्वल है। अब यार मुझे किससे मतलब है क्वेश्चन में, मुझे अननोन वेरिएबल्स से मतलब है। ये गिवन हिंट है, मुझे अननोन वेरिएबल्स इस हिंट का यूज करके निकालने हैं। इतना सा क्वेश्चन है, सीधा सा। तो अब देखो इसमें अपन इतने से पार्ट का यूज करते हैं पहले, सिर्फ इतने से पार्ट का, ठीक है ना। क्या लिखे हैं अपन, इस इतने से पे फोकस करो। सिंस AP इज इक्वल्स टू PQ, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं क्या, P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। अगर AP और PQ बराबर है तो जो P है वो A से Q का मिड पॉइंट हो गया ना। अभी के लिए आप आगे की लाइन को मत देखो, सिर्फ इतनी सी लाइन को देखो। P क्या बन गया, इसका मिड पॉइंट बन गया। तो अपन यहां लिखेंगे अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला फॉर पॉइंट P। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है यहां तक। x और y किसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आपके बीच वाले पॉइंट के, जो यहां पे आप ले रहे हो P को। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। x1 और y1 आपका पहला पॉइंट होता है, ये x1 है और ये y1 है। x2 और y2 ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये x2 है और ये आपका y2 है। अपॉन में आ गया हमारे 2। क्लियर यहां तक। ये इधर चले गया ट्वाइस ऑफ P, 3 3 9 प्लस 5 अपॉन 3। ये इधर चले जाएगा -4 प्लस Q। ठीक है यहां तक। 9 और 5 को मैं ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 14 अपॉन 3। अब मैं यहां पे क्या करूं, इस -4 को इधर भेज देता हूं तो +4 हो जाएगा और यहां रह गया Q। ये इससे कैंसिल हो गया तो मेरी P की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 7/3। ये दोनों कट गए तो Q की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो P भी आ गया और Q भी आ गया। मतलब ट्राइसेक्ट वर्ड अच्छी बात है, गिवन था, लेकिन अपना तो क्वेश्चन बिना उसको यूज करे ही हो गया। अपन ने तो सिर्फ AP और PQ को इक्वल करा, P को मिड पॉइंट माना और सेक्शन फॉर्मूला लगा के अपन ने P और Q दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। इजी है। तो क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में सिर्फ लॉजिक है, जो आपके सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा। तो एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स पे ही अप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसका डायग्राम थोड़ा इमेजिन करो, उस डायग्राम को बनाओ, उसमें गिवन टू फाइंड लिखो और आपको डायग्राम में ही समझ आ जाएगा कि क्या लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो कॉपी नहीं करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।